गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के दूसरे लेसन श्वसन के बारे में। अगर आप लोगों ने इस लेसन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट फर्स्ट को देख लें, और ये हम लोगों का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आज शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग बाद में बढ़िया से करेंगे, आपको समझाया भी जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का इच्छा हो तो आप लोग अभी क्वेश्चन को उसको उतार के भी बना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वच्छावास किसे कहते हैं। स्वच्छावास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। स्वच्छावास किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को स्वच्छावास कहते हैं। सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को स्वच्छावास कहते हैं। या अगर हम लोग दूसरे भाषा में लिखे तो यह होगा सांस लेने और छोड़ने की सम्मिलित रूप को स्वच्छावास कहते हैं। सम्मिलित का अर्थ होता है दोनों रूप मिला हुआ होना, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, स्वच्छावास कहलाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है कि सांस लेने की प्रक्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन, तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। इन मतलब अंदर यानी लेना, एक्स मतलब बाहर यानी फेंकना, आम भाषा में कहें तो। सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्वच्छावास कहते हैं। और लेने की प्रक्रिया को हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं, और जबकि सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होती है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होती है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब पायरुवेट का हम लोग सीधा सा अर्थ समझे तो ग्लूकोज, पायरुवेट का अर्थ समझे तो हम लोग क्या होगा फ्रेंड्स, वो हम लोगों का ग्लूकोज होगा। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। आप लोग परिवर्तित के स्थान पर बदल भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परिवर्तित हम लोगों का शुद्ध भाषा है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं फ्रेंड्स। इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अतः ये एक अनॉक्सिक श्वसन है, अर्थात वायुमंडल पूर्ण रूप से वहाँ उपस्थित नहीं होता है, वायु की मात्रा पूर्णतः अनुपस्थित नहीं होती है। और लास्ट में क्वेश्चन में था कि यह कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं कि यह कहाँ पे होता है, तो यह यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ VVI का टिक भी लगा है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। आप लोग को अंतर करने का एक ही तरीका होता है कि आप लोग उसको 2 भागों में डिवाइड करें, तो वहाँ से अच्छा मार्क्स हम लोगों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 था अंतर नंबर 1 है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आप लोग पिछला क्लास देखेंगे तो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस बहुत अच्छे तरह से किया था कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की क्या होता है फ्रेंड्स, अनुपस्थिति में होता है। वायवीय उपस्थित और अवायवीय हम लोगों का तो अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 2 अंतर नंबर 2 था हम लोगों का कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि हम लोग इसमें लिखेंगे कि जबकि अवायवीय श्वसन में पूरी जो क्रिया होती है वो हम लोगों का कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में 2 प्रकार से मतलब 2 तरह से होते हैं। पहला कोशिका 2 चरण में होते हैं, पहला कोशिका द्रव्य तथा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि हम लोगों का अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। हम लोग इसका अंतर नंबर 3 करते हैं फ्रेंड्स। तो अंतर नंबर 3 होगा हम लोगों का वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्णतः टूट जाता है। और इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, मतलब कुछ मात्रा में ही टूट पाता है, वो पूर्णतः टूट नहीं पाता है। एवं पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। इथेनॉल या किसका निर्माण करेगा, लैक्टिक अम्ल का। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि जब वायु पूर्णतः अनुपस्थित होती है तो इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अवायवीय श्वसन के दौरान होता है। और ऑप्शन नंबर 4 था कि वायवीय श्वसन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं, सटीक भाषा लिखे तो अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होता है।
ये था हम लोगों का 4 ऑप्शन, चार आंसर फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इम्पोर्टेंट, और यही आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आप लोग यहाँ समझ लें और हम लोग बाद में लॉन्ग क्वेश्चन को पूर्णतः और अच्छे तरह से डील करेंगे जब आपके एग्ज़ाम के 4 से 3 मंथ बचेंगे फ्रेंड्स, तब, ताकि वो करंट में आपको याद रहे। तो हम लोग देखते हैं कि मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि मछली के श्वसन अंग की संरचना एवं श्वसन विधि का वर्णन करें, अर्थात मछली कहाँ से सांस लेता है उसका चित्र बनाइए। संरचना का अर्थ होता है कि उसका रचना कीजिए, कुछ बनाइए, और श्वसन विधि का वर्णन करिए, अर्थात किस प्रक्रिया द्वारा वह सांस लेता है। इसका आंसर होगा हम लोगों का फ्रेंड्स कि मछली के श्वसन अंग गिल्स हैं। आप लोग यहाँ गिल्स से हैं लिखा गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग गिल्स लिखिएगा और ये से नहीं होगा, गौरसी का गी आधा को लॉ और ये सौ होगा हम लोगों का। गिल्स है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। मछलियों का श्वसन अंग गिल्स है, जिसे हम लोग आम भाषा में अगर आप लोग मछली देखते होंगे तो गलफरा भी कहते हैं। जो रेड कलर का होता है, झिल्लीदार संरचना होता है, वो हम लोगों का गिल्स कहलाता है। और उसी के द्वारा मछली जल में जो ऑक्सीजन होते हैं, जल का सूत्र आप लोगों को अगर पता हो तो मैं दिखा दूँ। जल का सूत्र H2 होता है। H2 का अर्थ हाइड्रोजन और O का अर्थ ऑक्सीजन। अब इसी ऑक्सीजन का मछली उपयोग करता है अपने श्वसन क्रिया के दौरान। तो आगे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि सभी मछली में गिल्स 2 समूह में पाया जाता है। सभी मछलियों में गिल्स कितने समूह में पाया जाता है? 2 समूह में। गिल्स का प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक नीचे की ओर होती है, आँख के ठीक पीछे की ओर होती है। सभी गिल्स, या गिल भी आप लोग अब लिख सकते हैं, सभी गिल्स एक थैली में स्थित होती है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा कि मछलियों में स्थित गिल थैली को क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं उसको? गिल कोष्ठ कहते हैं। अब गिल कोष्ठ के एक और आहार नाल की ग्रासनी में खुलता है, गिल कोष्ठ एक ओर आहार नाल की ग्रासनी में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है, शरीर के बाहर, जिस कारण से वो गलफरा को एक बार ओपन करता है, बंद करता है, ओपन करता है, बंद करता है, और वो बाहर के पानी को अपने अंदर खींचता है, जिस कारण से वहाँ से वो लोग ऑक्सीजन का उपयोग अपने में करते हैं, खुलता है। मछलियों में जल का धारा मुख से आहार नाल के ग्रासनी में पहुंचता है। मछलियों में क्या पहुंचता है, कहां से पहुंचता है? तो हम लोगों का ग्रासनी तक पहुंचता है। जहां जल की धारा में स्थित भोजन तो ग्रासनी से ग्रासनली में चला जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है और लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अब लॉन्ग आंसर भी लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब पास करने के लिए आपके 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कर देंगे 50%। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को अब लॉन्ग लिखना पड़ता था। पहले हम लोग शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में ही लिखना होगा। आप लोग देखेंगे भी तो लिखा होता है 100 से 120 या 140 या 160, सभी बोर्ड के अपने अपने रिमाइंड होते हैं, तो वहाँ से लिखने में तो उतना वर्ड तो आपको फ्रेंड्स कम से कम पुराना ही होता है, उससे ज़्यादा पुराना, उससे कम ना। तो स्थित भोजन में ग्रासनी से ग्रासनली में चला जाता है, परंतु जब गिल कोष्ठ में तथा फिर बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ देखिएगा, परंतु जब गिल कोष्ठ में जाता है फिर बाहर निकल जाता है। आप लोग यहाँ लिखिएगा जाता है फिर बाहर निकल जाता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन गिल्स रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है। इस प्रकार शोषण जलीय शोषण कहलाता है। इस प्रकार का शोषण क्या कहलाता है? हम लोगों का जलीय शोषण कहलाता है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ इसका फिगर आसानी से आप लोग देखिए, तो यहाँ से ये जल लिया, या देखिए आप लोग जल, या यहाँ से भी ये जल 2 जगह से ग्रहण कर सकते हैं, या तो मुंह से, या तो फ्रेंड्स अपने गिल पट्टिकाओं को खोल के बंद करके 2 जगह से ये जल ग्रहण कर सकते हैं। ये इनकी गिल पट्टिकाएँ हैं, ये आप इनका आँख लिख सकते हैं, और ये पूर्णतः फिगर है। और जब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन तो वहाँ आप लोगों को मार्कर से बना के ठीक से समझाया जाएगा कि किस तरह से आखिर वो मछली सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड कि श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। अगर मैं एक बात बोलूं कि यह इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो कोई गलत नहीं होगी। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कभी कभी ये क्वेश्चन आश्चर्य की बात होती है कि 5 मार्क्स में भी पूछ देते हैं, और कभी कभी 2 मार्क्स में, तो अक्सर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो मोस्टली याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा अक्सर 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में देखने को मिलते ही मिलते हैं।
तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखते हैं श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि दहन एक अजैव प्रक्रिया है। जैविक का अर्थ होता है श्वसन में और अजैविक का अर्थ हो जाएगा आपका दहन में। श्वसन क्रिया द्वारा धीरे धीरे ऊष्मा मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में धीरे धीरे ऊष्मा मुक्त होती है, जबकि दहन क्रिया द्वारा बहुत तेज़ी से ऊष्मा को मुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अंतर नंबर 3 देखते हैं इसका कि श्वसन क्रिया सजीवों में होती है, जबकि दहन क्रिया निर्जीवों में भी होती है। श्वसन क्रिया सजीवों में होती है फ्रेंड्स, जबकि दहन की क्रिया निर्जीवों में होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी फ्रेंड्स, ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को इतना 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने का मकसद था कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अब तो 2 से 3 महीना हम लोगों का बर्बाद हो चुका है, तो क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कीजिए। तो क्वेश्चन लंबा कर दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।